नमस्कार दोस्तों, इंदौर डायरी के इस नवीन अंक में मैं अलक्षेंद्र व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज की इस कवि गोष्ठी में जो कवि साथी हमारे साथ हैं और जिनके साथ हम आज की इस कवि गोष्ठी को संपन्न कराएंगे, उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ में हैं श्री हरचरण सिंह जी चावला साहब, जिनकी विधा है कि वो दोहा लिखते हैं अपनी रचनाओं में। इनके साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री अनिल जी जौहरी जी, जो समसामयिक विषय पर अपनी रचनाएं लिखते हैं। मेरे सीधे हाथ की तरफ श्री देवी सिंह जी गुजर, जो ओज की कविताएं लिखते हैं और ओज के माध्यम से वे अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। मेरे साथ में है सुश्री शैलेश जी तिवारी, जो मुक्तक और गीतों के माध्यम से अपनी रचनाओं को आज प्रस्तुत करेंगी। आइए आज की इस काव्य गोष्ठी को हम प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले मैं आज की इस काव्य गोष्ठी में आमंत्रित कर रहा हूं श्री हरचरण सिंह जी चावला साहब को कि वे आएं और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। रचनाएं जो आती है और वो भावुकता के साथ उसके आंखों में अश्रुओं की तरह बह जाती है, वास्तव में वही कविता लोगों के दिलों तक पहुंचती है। बहुत ही शानदार कविता पाठ किया अनिल जी जौहरी जी ने। और आइए मैं अपने कवि धर्म का निर्वहन करता हूं और मैं एक रचना आपके सामने, क्योंकि जो रिश्ते आज टूटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, उस रिश्तों को बांधने के लिए एक रचना मैंने लिखी है। स्वागत है। और वो रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है, आने वाली पीढ़ी को हमें जगाना है, रिश्तों के महत्व को हमें बताना है, रिश्तों के महत्व को हमें बताना है। क्या होती रिश्तों में मधुरता, नव पीढ़ी को हमको बताना है, आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है। और ये पंक्तियां जब आगे चलती जाएगी तो आप निश्चित तौर से जुड़ते जाएंगे कि आज किन चीजों का दूर होते जा रहे हैं। कि दादी नानी की कहानी सब भूल गए, काका मामा के घर रहना सब भूल गए, सारे रिश्ते फेसबुक और व्हाट्सएप पर सिमट गए, सारे गम सारी खुशियां कमरे में सिमट गई। अपने अतीत के संस्कार को, अपने अतीत के संस्कार को नव पीढ़ी संग बांटना है, आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है, आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है। और चाहे रहे देश या चाहे परदेश, आप जुड़ते जाइए कि चाहे रहे देश या चाहे परदेश, चाहे गांव का हो चाहे बाहर का परिवेश, चाहे गांव का हो चाहे शहर का परिवेश, चाहे गांव हमें जगाना है। और आज के माता पिता की क्या जिम्मेदारी है, तब मैं कहना चाहता हूं पंक्तियां कि आप पंक्तियों के साथ जुड़ते जाएं कि माता पिता अपनी जिम्मेदारी संभाले, रिश्तों के प्रति अपने धर्म निभा ले, माता पिता अपनी जिम्मेदारी संभाले, रिश्तों के प्रति अपना धर्म निभा ले। सामूहिक परिवार से एकल पे आ गए, हम दो हमारे दो पैटर्न पे आ गए, किस किस से क्या क्या है रिश्ते, किस किस से क्या क्या है रिश्ते, नव पीढ़ी को हमको बताना है, आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है, आने वाली पीढ़ी को हमें जगाना है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर ये चार रिश्ते अगर हमने जोड़ लिए और अपने आने वाली पीढ़ी को यदि हमने अगर चार रिश्ते अगर बता दिए तो मैं समझता हूं कि हम पूरे समाज को जोड़ देंगे। क्या लिखना है? स्वागत है कि ये है तेरी मासी और ये मेरी मासी, ये है तेरी मासी और ये मेरी मासी, ये है तेरी भुआ और ये मेरी भुआ, ये है तेरे काका और ये मेरे काका, ये है तेरे मामा और ये मेरे मामा। रिश्तों की गहराई को, रिश्तों की
गहराई को, नव पीढ़ी को हमको बताना है, वाह आने वाली वाह पीढ़ी को वाह हमें वाह बताना है, वाह आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है। आइए इस हमारे इंदौर डायरी के इस अंक में हम इस अंक को यही विराम देते हैं। हमारे जो अगले कवि हैं, जो बचे हुए कवि हैं, हम उनको अगले एपिसोड में आपके साथ लेकर आएंगे। तो आइए इस इंदौर डायरी से, इस अंक से हम विदा चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।